जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति वृश्चिक लग्न के हैं अर्थात कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली 1 अगस्त को जो गोचरीय स्थितियां हैं वो कुंडली पे दिखाया हुआ है, और इस माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं मंगल देव, जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 26 अगस्त से पहले पहले इनकी स्थिति बेहतर है और ये आपको अच्छा फल देने में समर्थ है। मंगल देव आपके षष्ठेश हैं, तो चूंकि ये स्वास्थ्य का घर होता है, रोग और स्वास्थ्य दोनों को ये इंडिकेट करता है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से राहत भी दिखती है, स्वास्थ्य संबंधी आप केयर लेंगे तो वो परेशानी का विषय नहीं होगा। और जो भी इस भाव से संबंधित अर्थात सेल्फ प्रोफेशनल हैं, छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, वाद विवाद का होता है, तो जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड है करते हैं, जैसे लॉयर हैं या हीलिंग करते हैं, डॉक्टर्स हैं या इस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी धन कमाने की। वो नई अपॉर्चुनिटीज के सहारे नए अवसर आएंगे उनके पास, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशन से धन कमाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं और अपने लग्नेश मंगलदेव लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न को मजबूती भी देंगे। लाइफ पार्टनर का एग्रेशन भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जब तक मंगलदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, आप पूरे उत्साह के साथ रिलेशन को बनाए रखेंगे और हर समस्या पे विचार करेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर को थोड़ा एग्रेशन संभव है इस गोचर की वजह से, तो आप लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, स्थिति को संभाले हुए हैं, आपको तेज दे रहे हैं। गुरुदेव के प्रताप से आपका पर्सनालिटी निखरता रहेगा। लंबे समय के लिए गुरुदेव यहाँ हैं और इनका रिजल्ट गुरुदेव और मंगल देव का रिजल्ट शुक्रदेव के हिसाब से होगा, जो कि आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जिस भी प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं वहाँ आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अपने बॉस से आपको कोई फेवर मिल सकता है, अपने बॉस का सहयोग मिल सकता है किसी तरह की इंक्रीमेंट के लिए, किसी तरह का प्रमोशन के लिए, किसी तरह का पोस्टिंग के लिए, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, तो आपके सीनियर्स का आपको सहयोग मिल सकता है। राहुदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो राहुदेव का पंचम भाव पे गोचर करना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो लाएगा, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन भी लाएगा। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वो यदि सोच समझ के डिसीजन नहीं लेंगे तो उनको दिक्कत भी हो सकती है, निगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। इसलिए आप अच्छा करेंगे, लेकिन यदि सोच समझ के डिसीजन लें तो राहुदेव धन कमाने के अनेक अवसर देंगे, जो कि फन एंड इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की हॉबी से जुड़े हुए हैं, वहाँ से कमाते हैं, सोशल मीडिया से कमाते हैं, तो इन सब बातों से आपको अच्छा धन मिलेगा कि राहु इन सब बातों के कारक हैं, यहाँ पे आपको फल देने के लिए गोचर कर रहे हैं। तो धन संबंधी अवसर आपको मिलेंगे राहुदेव की वजह से। और शनिदेव आपके चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो
न्यूक्लियर फैमिली में कोई उलझन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, माता से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन बाकी बातों के लिए शनिदेव का ये गोचर अच्छा है। शनिदेव यहाँ सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कोई नया डील कर सकते हैं आप जिससे आपको फायदा हो जाए। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे आपको शनिदेव सफलता देंगे, या बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको कुछ धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं। शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो कर्म भाव को सुदृढ़ कर रहे हैं। और बुध देव 5 तारीख को यहाँ वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिसीजंस लें वो जल्दीबाजी में ना लें, हर डिसीजन को सोच समझ के लें। यदि सोच समझ के डिसीजन लेंगे फिर आपके डिसीजंस नेगेटिव नहीं हो सकते, अन्यथा वहाँ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बुधदेव वक्री हैं। जब बुधदेव वक्री होते हैं तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कत आती है। अपना कोई पुराना आपका, मान लीजिए कि किसी प्लेस पे आपने विजिट किया हो, आपका काम अधूरा रह गया हो, या घूमने फिरने के पर्पज से आप वहाँ गए हों, तो आप उन सब जगहों पे जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपका रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट है उसको शुरू करने की कोशिश कीजिए। कोई प्लानिंग है, डॉक्यूमेंटेशन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसको आप पूर्ण कर सकते हैं इस समय में, और आपको फायदा भी होता हुआ दिखेगा इन सब बातों से। कोई पुराने मित्र से आपका संपर्क होता है या संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा, क्योंकि बुधदेव कर्म क्षेत्र पे गोचर कर रहे हैं आपके। बुधदेव यहाँ 21 तारीख तक वक्री अवस्था में है, फिर 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि में गोचर करते हुए फिर भाग्य भाव का भी आपको फल देंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे, और 29 अगस्त को मार्गी होंगे। सूर्यदेव आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। नवम भाव पे सूर्यदेव का गोचर करना आपको लंबी यात्रा करा सकता है, धार्मिक यात्रा करा सकता है, कोई हायर एजुकेशन के लिए आप परसू कर सकते हैं, कोई गुरुजनों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ रिलीजियस बातों को आप सीख सकते हैं। तो इस तरह के सूर्यदेव का यहाँ फल आएगा। और सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके प्रयासों में भी सफलता देंगे। जो आप रिस्क ले रहे हैं, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप ले रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ गोचर करते हुए आपको जॉब चेंज का भी मौका दे सकते हैं, लेकिन जॉब चेंज आपको उसी स्थिति में करना है जब आपको कंफर्म जॉब लेटर आपके हाथ में हो, अन्यथा आप जॉब छोड़ना प्रेफर नहीं करें। शुक्रदेव भी यही गोचर कर रहे हैं 10वें भाव पे, और शुक्रदेव 25 तारीख से पहले यही गोचर करेंगे, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्रदेव आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो 12वें भाव के स्वामी होते तो आपका खर्चा भी कर्म से संबंधित हो सकता है। आप अपने काम धंधे में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप बाहर की कोई यात्रा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं कोई आउटलेट खोलने के लिए, किसी तरह का प्रोजेक्ट चलाने के लिए। इस तरह की संभावना बनेगी जहाँ की आपका खर्च होगा। और यहाँ गोचर करते हुए सारा रिजल्ट शुक्रदेव कर्म से संबंधित देंगे। और शुक्रदेव फिर यहाँ पे 25 अगस्त से जब आ जाएंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनाएंगे, लेकिन चूंकि आपका यहाँ पे खर्चा भी बता रहा है तो इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका खर्च होगा, जिससे आपको आमदनी की प्राप्ति होगी। धन की कमी आपको नहीं महसूस होगी इस महीने, क्योंकि स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि धन का आगमन होता रहेगा। और
केतुदेव यहीं गोचर कर रहे हैं तो केतुदेव भी आपको धन देंगे। केतुदेव जो यहाँ गोचर करते हैं तो आपको अपने मित्रों से रिश्तों के प्रति सावधानी रखनी है, अपने बड़े भाई के प्रति रिलेशंस को मधुर रखने हैं। आपके सामाजिक सर्कल में जो क्लोज सर्कल है, कोई नेटवर्किंग आपका उस तरह का है तो वहाँ आपको अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखनी है। केतुदेव यहाँ गोचर करते हुए यदि आपको कोई श्वास संबंधी परेशानी दे रहे हैं, कानों में पीड़ा दे रहे हैं, वेस्ट के पोर्शन में कोई पीड़ा दे रहे हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सीक्रेट डिजीज आपको महसूस हो रहा है, तो आप कुंडली को दिखा करके रिमेडी करा लें। अन्यथा केतुदेव यहाँ पे आपको धन की प्राप्ति करा ही रहे हैं। और मंगलदेव जब 26 अगस्त से आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो भी आपके लिए यह स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ गोचर करते हुए धन भाव को देखेंगे तो आपको अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। उस समय कोई आप फैक्ट्री चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन वर्क करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो इन सब बातों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, नए अवसर आएंगे और धन की प्राप्ति होगी अचानक से। यदि आप डिफेंस सेक्टर में जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको नेम एंड फेम की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। यदि आप रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कामयाबी अचानक से मिल सकती है। यदि आपका लिगेसी का मामला है तो वो सॉल्व हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे काम में जुड़े हुए हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को अपने मर्जी से धन के हिसाब से बेचते हैं, बढ़ा करके प्रॉफिट के हिसाब से बेचते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा धन कमा लेंगे मंगलदेव के यहाँ गोचर करते हुए, क्योंकि ये लग्नेश है और आपको अचानक से धन देने की व्यवस्था करेंगे यदि आपके कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट होगी ओरिजिनल नेटल चार्ट में इनकी। तो जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनके लिए यह समय अच्छा चलेगा, वो एक्टिवली अपने काम धंधे में लगे, उनको विशेष अवसर प्राप्त होंगे धन कमाने के। जो लव अफेयर में हैं तो राहुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे। राहुदेव का रिजल्ट गुरुदेव के हिसाब से होगा, सप्तम भाव पे गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, तो ये लव अफेयर जो आपका लंबा चल रहा हो या कम समय के लिए चल रहा हो, वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में डिसीजन बन सकता है। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं उनको अपनी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि राहु मन को भटकाव देगा, यहाँ पे विचारों में एकाग्रता की कमी रहेगी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं रिजल्ट के लिए। चंद्रदेव का गोचर चूंकि हर 2.25 दिन में बदल जाता है, इसलिए हम इसको मासिक फल में नहीं लेते हैं, लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया होगा, पाप पीड़ित नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे षटबल से, तो आपको हर भाव का अच्छा फल मिलता चलेगा। और चंद्रदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 1 और 2 तारीख को। चंद्रदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, चंद्रदेव आपके 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों वाद विवाद से बचिएगा, कोर्ट कचहरी से बचिएगा, और जो सीनियर सिटीजन से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों को मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव आपके मिथुन राशि पे गोचर कर रहे हैं 1 और 2 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो भगवान शिव की शरण में जाएं, उनका जल से अभिषेक करें, शिवलिंग का ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो भगवान शिव आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 10 और 11 तारीख को 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बाहर की यात्रा भी हो सकती है, विदेश की है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, पारिवारिक यात्रा हो सकती है, या पर्सनल या ऑफिस के हिसाब से भी आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं।
इन दिनों आप अपने बजट को संतुलित रखने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए अच्छा है। कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और अस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।